नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। रुद्रादेव शास्त्र भगवान की जय। श्री समाधि मरण विषय के ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हम आचार्य श्री संबंध भद्र स्वामी ने जो समाधि मरण के बारे में अपना जो मंतव्य बताया है, जो उन्होंने समाधि मरण के बारे में जो उनके विचार है वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कल हमने देखा था कि आचार्य देव ने ये बताया था समाधि मरण कब करने जैसा है, जब कोई रोग आ जाए शरीर में, कोई उपसर्ग आ जाए, कोई व्याधि आ जाए, आप समझना ऐसा कोई भी प्रकार से जिसका निवारण करना शक्य नहीं हो, जो अब जिसका निवारण करना शक्य नहीं हो, ऐसी कोई व्याधि रोग या बुढ़ापा जर्जरित अवस्था ऐसी कुछ भी अवस्था हो जाए तो ये जीव को उस काल में समाधि मरण ग्रहण करना ही सबसे उचित है। क्यों समाधि मरण ग्रहण करना सबसे उचित है? क्योंकि अगर समाधि मरण के बिना आर्तरोध ध्यान के साथ में मरेगा तो हमने लिया था, पूर्व में हमने लिया था कि उसके निमित्त से क्या होगा, जीव के नरक और तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ एक इंद्रिय में भी जाना पड़ेगा और वहाँ मैं जीव हूँ ऐसा मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। समझना, हम देख रहे हैं आजकल जो अवस्था तिर्यंचों की और नरक गति की तो हमें आगम के माध्यम से हमने पढ़ा है, तो हमें ख्याल में आता है वहाँ के दुख उनको किसी भी वाणी में कहना संभव नहीं है। सदाशिवदास जी, पंडित सदाशिवदास जी ने भी लिया था कि उसको जिनेंद्र भगवान भी कहने में समर्थ नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे लिया आचार्य देव ने कि अगर मरण समय आ जावे तो जो स्त्री पुत्र है जो तुम्हें मोह उत्पन्न करा सकते हैं, कहने का मतलब क्यों, क्योंकि वो सब तो अपने स्वार्थ के सगे हैं, वो तो अपने स्वार्थ को रो रहे हैं कि उनको क्या स्वार्थ है आपसे। अरे आप है तो दुकान चल रही है, आप है तो समझना इनकम हो रही है, आवक हो रही है, धनादि की प्राप्ति हो रही है, तो उसके माध्यम से सरलता से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। आपके अभाव में उनको सबको वहाँ उस प्रकार का अनुकूलता का अभाव हो जाएगा, तो सब अपनी अनुकूलता को रो रहे हैं। तो अगर वो अपनी अनुकूलता को रोते रोते तुम्हारे से मोह करके तुम्हारे को ऐसा कहे कि नहीं तुम तो मत जाओ, तो इस सब सुन के भी तुम वहाँ पे ममत्व मत करना, तुम तो क्या करना, अरे ये सब तो स्वार्थ के सगे है, ये सब तो स्वार्थ के सगे, ये अपने के ये तो अपने उसको रो रहे हैं, स्वार्थ को रो रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँगा, मर के तिर्यंच गति में जाऊँगा कि नरक गति में जाऊँगा, इस बात की इनको कुछ भी वो नहीं है, विवेक नहीं है। इसीलिए ये तो मोह करेंगे, लेकिन क्या करना, तू मोह मत करना, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। और तू मोह मत करके क्या करना, समाधि मरण को अंगीकार कर लेना, क्योंकि समाधि मरण ही उत्तम मरण है इसके लिए। अब देखो क्या कहते हैं, उसके आगे हमारा थोड़ा सा वो विषय रह गया था, उतना पढ़ के हम आगे की गाथा में प्रवेश करेंगे आचार्य देव की। ये अवश्य मरण के कारण आय प्राप्त होय तथा चारी आराधना ग्रहण करी समस्त दे ग्रह कुटुंब ते ममत्व छोड़ी अनुक्रम ते आहार आदि का त्याग करी देह को त्यागना, ये काय सल्लेख न हुई। देह विनसी जाए और आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान चरित्र जैसे नाही विनसे तैसे यत्न करना, वैसा यत्न करना कि देह तो विनस जाए कि लेकिन जो जीव के स्वभाव है, रत्नत्रय रूप जो धर्म है जीव का, उसका विनाश ना हो, धर्म की रक्षा हो, क्योंकि धर्म ही सुख का कारण है और ये जीव को प्रयोजन तो एक
सुख है, सुख प्रकट करना है। यह देव तो विनाशिक है, अवश्य विनसेगा। कोटि यत्न ते देव दानव मंत्र तंत्र मणि औषध आदि को रक्षा कराने वाला नहीं। कौन कोई देव हो, यहाँ पे तो कहा ना, देव हो दानव हो मंत्र तंत्र मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। आ रहा है ना अशरण भावना में, कोई शरण नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अरे मणि मंत्र तंत्र तो छोड़ो, लेकिन जिनेन्द्र देव भी वर्तमान में हमारे जो मरण है उसमें हमें बचाने में सहायभूत नहीं है। जिनेन्द्र भगवान भी सहाय नहीं कर सकते। देव के माध्यम से देवगति के देव भी ले लेना और जिनेन्द्र परमात्मा भी ले लेना। जिनेन्द्र परमात्मा भी हमें ये मरण से बचाने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आयु कर्म के माध्यम से हमारा मरण होने वाला है। आयु कर्म का अभाव होते ही वह हमारा ये देह से छूटना होने वाला है। और आयु कर्म तो हमने स्वयं ने बांधा है। हमने अपनी योग्यता से पूर्व हमने जो भाव किए थे, हमने जिस जिस रूप से प्रणाम किए थे, उस रूप से आयु कर्म का बंधन हुआ था। और जब उस आयु कर्म का अभाव होगा, उसको वो आयु कर्म का कोई अभाव रोकने में समर्थ है। सही समय सार्वजिक में बंध अधिकार में आचार्य देव ने कहा है कि कोई तुझे आयु दे सकता है या कोई तेरा आयु हर सकता है। जब तुझे कोई आयु दे नहीं सकता, जब तेरा कोई आयु हर नहीं सकता, तो इसने मुझे मारा और इसने मुझे बचाया, ये भाव तू कहाँ से लाया? इस मिथ्यात्व को त्याग ले। यानी कि मैं डॉक्टर मुझे बचा लेंगे, मेरे स्त्री पुत्र मुझे बचा लेंगे, ये वितराग देव शास्त्र गुरु की मैं ये भक्ति आदि करूँगा तो उसके माध्यम से मेरा यहाँ पे बचना हो जाएगा। ये सभी विकल्पों को त्याग कर दे, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। कोई बचाने में समर्थ नहीं बाहर में, क्योंकि उसकी जो योग्यता होने वाली है देह से, ये चैतन्य की जो जुदा होने वाली योग्यता होने वाली है, वो तो होने ही वाली है। जड़ रूप और चेतन रूप भिन्न भिन्न हो जाएगा। अभी एक भिन्न भिन्न तो है ही है, लेकिन अब एक क्षेत्रवगा में जो अभी रहे थे और जहाँ ये आत्मा जाती थी, वहाँ ये देह जाता था, उस रूप योग्यता का अभाव हो जाएगा। तो वो तो होना ही है। वो तो तेरे आयु कर्म के माध्यम से, जितना तेरा आयु कर्म है उतना उस प्रकार से रहने की योग्यता है। जैसे आयु कर्म समाप्त हो जाएगा, वो योग्यता भी समाप्त हो जाएगी। उसको कोई मंत्र तंत्र, कोई डॉक्टर की कोई भी दवाई नहीं बचा सकती। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि मद्रास में एक डॉक्टर का खुद का हॉस्पिटल और उसका लड़का भी बहुत बड़ा डॉक्टर, वो कोरोना में उसका देहांत हो गया। अब बताओ, खुद का हॉस्पिटल, खुद डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, और फिर भी उसको लोग कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं वो, प्रिकॉशन लो, प्रिकॉशन इंग्लिश में, आप सावचेती बरतो, आप इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग। क्या डॉक्टर को मालूम नहीं होगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है? उसने क्या काढ़ा वगैरह नहीं पिया होगा? क्या उसने नींबू पानी या आदि जो कोई भी जो कोरोना के लिए बताते हैं, ये कोरोना के लिए ये दवा, यानी ये जो है आयुर्वेदिक कहो या लौकिक उपचार कहो, काम में आता है गर्म पानी तो क्या वो डॉक्टर ने नहीं किया होगा? सब किया होगा ना तब। लेकिन अब उसका आयु कर्म का वहाँ अभाव है ना, तो कौन बचा सकता है? उसके आयु को कौन बढ़ा सकता है? क्या जिनेन्द्र भगवान वो आयु को बढ़ा सकते हैं? क्या वो दवाई वो आयु को बढ़ा सकती है? क्या कोई मंत्र तंत्र? तो आपको प्रश्न होना चाहिए कि विषापार स्तोत्र है ना, वहाँ पे जो विषापार स्तोत्र जो बोलते हैं और उसके माध्यम से उनके लड़के का मरण नहीं हुआ, तो उसका आयु बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे भाई, उसका आयु कर्म वहाँ था, वो आयु कर्म का अभाव कहाँ हो गया था? वो तो आयु कर्म था, तो तब बाहर में वो विषपार स्तोत्र जो है वो हेतु बना, निमित्त बना। आप समझना, वो तो आयु कर्म था, इसके लिए उसका जिंदा रहना हुआ। धनंजय राजा ने जो विषपार स्तोत्र की रचना की, और उन्होंने कौन सा आयु, उसका आयु बचाने के लिए वो स्तोत्र की रचना की थी। उन्होंने भी कोई उसका आयु बच जावे, उनके लड़के का मरण नहीं हो, इसके लिए थोड़ी वो विषपार स्तोत्र रचा था। वो तो भगवान की भक्ति में लीन थे, और वो वहाँ भगवान की भक्ति में लीन थे, और यहाँ इसके आयु कर्म का अभाव नहीं होना था, यानी उसका आयु कर्म शेष था तो विष भी कुछ कर नहीं पाया। और अगर शेष नहीं होता तो कुछ नहीं करने पर भी अगर आयु का अभाव होता है
तो मरण होना ही होना है। उसको बचाने में जिनेंद्र भगवान मंत्र तंत्र कोई शरण नहीं है। हमारे सामने कई उदाहरण आ जाते हैं, कई हमको पता है, कई डॉक्टर जो मर गए हैं, तो क्या उन सबको कुछ पता नहीं होगा कि इससे बचने के लिए ये उपाय है? तो फिर क्या उपाय उनको काम में नहीं आए? अरे नहीं आए काम में, क्यों नहीं आए विचारना। क्यों? क्योंकि वो काम में आ नहीं सकते ना। आपका आयु गए खलास हो गया ना, आपका आयु खलास हो गया तो आपको बचाने में कोई समर्थ नहीं है। आप समझना, इतना कहने का मतलब इतना ख्याल में आता है। तो यानी ये ख्याल में आता है तो फिर आप क्यों मोह करते हो उस शरीर से? जो शरीर तुम्हारी आज्ञा में किंचित भी रहने वाला नहीं, उस शरीर से मोह क्यों करना? आप समझना, तो मोह को अब तो त्यागो। यानी बार बार ये भावना भानी जैसी है, ये बात तो ऐसी है कि अपने हृदय में आ जाए कि इस शरीर के प्रति अब तो मोह त्यागो। अब तो अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना करो। क्यों? क्योंकि उसकी आराधना के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं दिख रहा है ना। सामने मार्ग तो दिखना चाहिए। जब मार्ग ही नहीं दिख रहा है हमें, हम और बिना मार्ग देखे हम कहाँ चलेंगे? सोचना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, को रक्षा करने वाला नहीं, दे तो अनंत बहु धारण करी छोड़े है, तो रत्नत्रय धर्म अनंत भवनी में नाही प्राप्त हुआ। ये देह तो कई बार हमने धारण किया और छोड़ा, लेकिन ये रत्नत्रय रूप धर्म जो है हमने अब तक धारण नहीं किया। क्योंकि अगर हमने धारण कर लिया होता तो फिर ये देह ग्रहण करने की, बार बार देह ग्रहण करने की वो अवस्था ही नहीं होती। रत्नत्रय धर्म हमें ये देह को मिलाने में समर्थ नहीं है। रत्नत्रय धर्म को अगर धारण कर लिया तो ये जीव मुक्त होने में समर्थ है। तो ये जीव मुक्ति को ही प्राप्त होगा। फिर इस जीव के कभी भी बंधन, कभी भी 3 काल में शरीर आदि किसी भी कर्मों का बंधन नहीं होगा। समाधि मरण इतना अद्भुत, कहने का मतलब वर्तमान में ऐसी महामारी की अवस्था में हमें नक्की करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या करना चाहिए क्या करने जैसा है। और ऐसा हमारे को कोई रोग आ जाए तो अंतरंग में भावना भानी चाहिए कि मैं तो समाधि पूर्वक मरण करूँगा और मैं कसायों को क्रश कर दूंगा। अब मैं शरीर के माध्यम से या शरीर के सही जो भी रिश्ते नाते बाहर में जो दिखते हैं उनके लिए अब मैं कषाय नहीं करूँगा। इस प्रकार से कसाय का त्याग करना ही मुख्य प्रयोजन है। आप समझना, काय का तो अपने आप क्रश होना ही है। काय की क्या आप रक्षा कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, वो रक्षा कर नहीं करेगा। देह तो अनंत भव धारण करी छोड़े है, यो रत्नत्रय धर्म अनंत भवनी में नहीं प्राप्त हुआ, याते दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वास्तव में दुर्लभ इसके लिए है कि है तो आत्मा का स्वभाव, है तो आत्मा से प्राप्त होने वाला, लेकिन हमने किया नहीं ना, किया नहीं, इसके लिए दुर्लभ है। अभी आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभावी है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसको ज्ञान स्वभावी बनाना नहीं है, उसको ज्ञान स्वभावी जानना है। जहाँ इतना सरल कार्य है कि मैं ज्ञान स्वभावी ऐसा जानना है, ये मैं शरीर स्वभावी ऐसा में नहीं जानना। ये शरीर से मेरा कोई नाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में है ही नहीं ना मेरा। चले जाता है ना, छूट जाता है, जो वस्तु छूट जाती है मेरी किस प्रकार से हो सकती है? तो ये तो वस्तु का स्वरूप है, लेकिन ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है ना, वैसा हमने माना नहीं है। हमने माना नहीं है, इसके लिए यहाँ पे पंडित जी कहते, आचार्य देव कहते हैं, क्योंकि ये इसके लिए दुर्लभ है। वास्तव में तेरा स्वभाव है, तू कर सकता है, सरल है, इसमें कुछ वास्तव में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है। फिर भी तू नहीं कर, तेरे नहीं दिख रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि तू उसको देख नहीं रहा है, तू अपने को ज्ञान शरीर ही देख नहीं रहा है, तू अपने को जड़ शरीर ही मान रहा है। जिस शरीर को धारण करता है अपने को उस शरीर वाला मान लेता है, अपने को उतना ही मान लेता है, उतनी ही अवस्था अपनी मानते हुए क्या करता है, ये जो दुखी होते रहता है, आकुलित होते रहता है, उसके माध्यम से कसाई करते रहता है। उसको टिकाए रखने की, उसको बनाए रखने की प्रयास में अनेक पाप आदि करते रहता है और दुखी होते रहता है, लेकिन एक बार भी रत्न धर्म को धारण नहीं करता है। इसके लिए दुर्लभ है। सरल होने पर भी दुर्लभ है, अपना होने पर भी दुर्लभ है, देखो सत्य होने पर भी दुर्लभ है। क्या कहे अब इसके लिए? तो ऐसा है, संसार परिभ्रमण की रक्षा कराने वाला है,
संसार परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है रत्नत्रय धर्म। फिर संसार कभी नहीं मिले। संसार यानी कषाय भाव, दुख, संसार यानी संसरण, ये जीव का चार गति में रुलना, कि वो बंद हो जाएगा अगर रत्नत्रय धर्म को धारण करेंगे तो। और हमको सुख चाहिए ना, तो सुख चाहिए तो क्या करो, रत्नत्रय धर्म को धारण करो। और रत्नत्रय धर्म को धारण करो यानी क्या, अपने को आत्मा मानो, अपने को ज्ञान शरीरी मानो, अपने को ज्ञान आदि अनंत गुण वाला मानो, अपने को शरीर आदि मत मानो। शरीर आदि के माध्यम से जो सहयोग बाहर में दिख रहे उसको अपना मत मानो। बस इतना ही तो करना है। और क्या करना है, उसके बाद माध्यम से क्या करना है, वो मेरे है ही नहीं, उनमें कुछ भी हो जाए वो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभाव परमात्मा हूँ। ऐसा अपने परमात्मा स्वभाव को जान के बस आनंद में रहो, बस शांत रहो। कहने का मतलब अब किसी भी प्रकार का मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कब जाएगा कोरोना, कब होएगा। जैसे मुझे भी आज भी अभी प्रश्न उठा था, ये कोरोना कब जाएगा, अरे कब जाएगा ये कोरोना। अच्छा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रत्नत्रय धर्म की तुझे प्राप्ति हो जाएगी। क्या तूने नक्की किया कि तुझे रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति करनी है। अरे कोरोना जाएगा नहीं जाएगा, तू रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति करना। अभी थोड़े टाइम पहले ही, ये प्रवचन के थोड़े टाइम पहले मुझे मैंने कहा घर वालों को, क्या पता ये कोरोना कब जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा वो तो उसका काल है, उस काल में वो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं जाएगा। उसका जो होना है, उसकी जो जितनी यहाँ पे रहने की जितनी यहाँ पे रहने की योग्यता है उन परमाणुओं की, उन जीवों की, तो वहाँ तक वो रहेंगे। और जब वो अवस्था, उनकी वो योग्यता खलास हो जाएगी वो नहीं रहेंगे। लेकिन वो रहे या नहीं रहे, तूने नक्की किया कि नहीं कि तुझे रत्नत्रय धर्म धारण करना है। क्योंकि कोरोना चले जाने से तो सुखी नहीं होगा, फिर नई आकुलता करेगा, नई इच्छा करेगा। अभी कोरोना दूर करने की इच्छा है, फिर नई इच्छा करेगा, फिर नई इच्छा करेगा। इच्छा का अभाव करने की तुझे भावना हुई या नहीं हुई, ये विचार कर। रत्नत्रय धर्म धारण करने की तुझे भावना, क्योंकि रत्नत्रय धर्म को धारण करेगा तो ही जगत की इच्छाओं का अभाव होगा। अगर रत्नत्रय धर्म को धारण नहीं करेगा ये जीव तो इच्छाओं का अभाव नहीं होगा। ये तो मैं मुझे ही समझा रहा हूँ कि मुझे अगर रत्नत्रय धर्म में अगर धारण नहीं करूँगा तो मेरी इच्छाओं का अभाव किस प्रकार से होगा। अभी ये इच्छा है, अभी समझो कि मेरी इच्छा के हिसाब से अगर हो गया, हो तो नहीं रहा है, लेकिन अगर हो गया तो मैं दूसरी इच्छा करूँगा, फिर अगर वो होगी तो मैं तीसरी इच्छा करूँगा। कितनी इच्छा पूरी होगा, जीव की इच्छा कितनी है, अनंत इच्छा है जीव की। अनंत ये जीव की इच्छाएं तो इतनी है, आचार्य देव कहते हैं कि अगर 3 लोग अगर उसको आग मिल भी जाए तो इसको क्या लगे, मुझे तो 3 का ही मिला है, और भी अगर कुछ हो तो और मुझे मिले। इस प्रकार के ये अज्ञानी जीव की ऐसी बुद्धि हो गई है। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि तू रत्नत्रय धर्म को धारण कर। ये रत्नत्रय धर्म ही रक्षा करने में समर्थ है, अन्य कोई तेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये दुख है बाकी के, तो उसको छोड़, उसके मोह छोड़। कब जाएगा, जब जाना होगा तब जाएगा। तू तो रत्नत्रय धर्म को धारण कर, अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे, ऐसा कहते हैं। देखो रत्नत्रय धर्म अनंत भुवनी में ना ही प्राप्त हुआ, या ते दुर्लभ है, संसार पर परिभ्रमण से रक्षा करने वाला है। ऐसा धर्म मेरे परलोक पर्यंत मति मलिन हो, ऐसा निश्चय धारी, देहते ममता छोड़ी, पंडित मरण के अर्थी उद्यम करे। पंडित मरण के अर्थी उद्यम करो। पंडित मरण हमने यहाँ तो नहीं समझा था, लेकिन मेरी एक क्लास चली थी दादर वालों के साथ में, वहाँ पे मैंने भगवती आराधना जी के माध्यम से 17 प्रकार के मरण जो उसमें आचार्य देव ने बताए, हम यहाँ भी पढ़ेंगे उसको, भी वर्तमान में नहीं पढ़ रहे, हम उसको यहाँ भी पढ़ेंगे। 17 प्रकार के मरण आचार्य देव ने, शिव कोटि आचार्य ने समाधि मरण में बताए हैं, हम उनको पढ़ेंगे। उसमें 6ठा नंबर का मरण का भेद है पंडित मरण। तो पंडित मरण यानी क्या, रत्नत्रय सहित जिनका मरण होता है, मिथ्यात्व से रहित और रत्नत्रय धर्म के धारण करने के सहित जिन जीव का मरण होता है उनको पंडित मरण कहते हैं। पंडित मरण यानी जिनके अब मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, जिनके अब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है, जिनकी श्रद्धा सच्ची हो गई है कि मैं तो ज्ञान शरीर हूँ और ये जड़ शरीर में नहीं हूँ, और इसके माध्यम से जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर में जो लोग मानते हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो चैतन्य स्वभावी हूँ। इन सबको जानने वाला और सबसे अप्रभावित रह के
अपने चैतन्य स्वरूप में मस्त रहने वाला मैं तो सुख स्वभावी हूँ। इस प्रकार से अपने सुख का वेदन करके जो जीव देह का त्याग करता है उस जीव के पंडित मरण कहते हैं। सर्व प्रकार छह द्रव्य, सात तत्व, सर्व नौ पदार्थ, सर्व के विकल्प, सर्व जो भी पर्याय संयोग जनित जितने भी पर्याय है सर्व के विकल्प रहित, समझना सर्व के विकल्प की वांछा के रहित ये जीव अपने चैतन्य स्वरूप की मस्ती में मस्त रह के अगर ये देह का त्याग करता है तो उसको पंडित मरण कहते हैं। पंडित पंडित यानी सम्यक दृष्टि। हे पांडे तू तल छोड़ के तू क्यों खांडे, आया ना समाधि मरण में, समय सारजी में आया ना, हे पांडे ये 2 बार कहा। अरे पंडित अरे तू तल को छोड़ के तू उसको क्यों खांड, यानी तुझे अगर गेहूं चाहिए तो तू उसको क्यों खांड रहा है। अगर जैसे आपको मालूम होगा जैसे जो चावल होते हैं, चावल या गेहूं होते हैं, उसके ऊपर एक उसका छिलका होता है। तो अगर गेहूं सहित छिलका हो और उसको अगर अपन खांडे यानी उसको कूटे तो उसमें से छिलके अलग हो जाते हैं, गेहूं अलग हो जाते हैं। लेकिन जिसमें गेहूं ही नहीं हो और अकेले छिलके हो, किसी ने देखा हो छिलके सहित गेहूं जब उत्पन्न होते हैं, जब गेहूं हो या चावल वो छिलके सहित उत्पन्न होते हैं। और किसी अज्ञानी ने देखा हो कि कोई ज्ञानी जीव हो वो छिलके सहित गेहूं को कूटता है, गेहूं को अलग करने के लिए और छिलके को अलग करने के लिए। लेकिन उसने देखा कि ऊपर तो छिलका दिखता है, तो उसने देखा कि ये छिलके को कूट रहा है। तो उसने क्या किया, उसने जब छिलके को छील दिया, उसमें से गेहूं अलग कर दिए तो छिलके रहे। तो ये अज्ञानी जीव क्या किया, ये अज्ञानी जीव ने, दूसरे अज्ञानी जीव ने, उसने वो छिलके लिए और उसमें डाले और कूटते गया। उसको अंदर से गेहूं की प्राप्ति नहीं हुई। वो एकदम खेद खीन हो गया। अरे इन्होंने भी यही प्रक्रिया की थी, मैं भी यही प्रक्रिया कर रहा हूँ, तो फिर मुझे गेहूं की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। तो उसने उसको जाके कहा, तब उसने कहा कि भाई उसमें गेहूं होने तो चाहिए, वो तो गेहूं सहित छिलके थे ना, तो पूरा छिलके सहित गेहूं था ना, मैं तो उसको खान रहा था, उसमें गेहूं थे इसके लिए गेहूं की प्राप्ति हुई। लेकिन तेरे तो अकेले छिलके हैं, उसमें गेहूं है ही नहीं, तो कहाँ से गेहूं की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पंडित मरण किसको कहते हैं। अरे ये जो गेहूं है ना, यानी जो दल है ना, चैतन्य दल, ये तो छिलका है, आप समझना। और ये छिलके के अंदर जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है ये मैं हूँ। अगर ये इसकी अगर तू कहने का मतलब आराधना करेगा तो क्या होगा, फिर भव की प्राप्ति नहीं मिलेगी, फिर संसार नहीं रहेगा, फिर दुख नहीं रहेगा। आप समझ, दुख का अभाव हो जाएगा। इस ऐसा पंडित मरण के अर्थी अब उद्यम कर, ऐसा आचार्य देव अपने को अब उपदेश दे रहे हैं। करे यानी करता है, करेगा यानी अभी ऐसा हमको ये उपदेश दे रहे। उपदेशात्मक भाषा है कि भाई तू अब ऐसा उद्यम कर कि क्या हो, बार बार ये शरीर की तुझे प्राप्ति नहीं हो। इस प्रकार से देखो, अब समाधि मरण की महिमा कहते हैं। समाधि मरण की महिमा पहले क्यों कही, समाधि मरण का स्वरूप कहा और सीधे समाधि मरण की कोई प्रक्रिया नहीं बताई, सीधी समाधि मरण की क्या बता रहे, अभी महिमा बता रहे। तो सीधी समाधि मरण की महिमा क्यों बता रहे, समाधि मरण का स्वरूप बताया, तो समाधि मरण का स्वरूप बता के, समाधि ये तो खाली सामान्य स्वरूप बताया, अब विशेष स्वरूप बताते तो हमें महिमा आती ना। पहले ही महिमा बता रहे, अभी स्वरूप तो बताया ही नहीं, पहले महिमा बता दी। तो यहाँ पे उसका क्या समझना है, पहले महिमा क्यों बता दे, क्योंकि अगर महिमा आएगी ना तो तू कार्य करेगा, बिना महिमा के कार्य नहीं होता। हमें जिस महिमा यानी रुचि भी ले सकते हैं, हमें जिसकी महिमा होगी, हमें जिसकी रुचि होगी, हम उस प्रकार का कार्य करते हैं। हमने आगे लिया था जब हमने रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी थी, तब हमने लिया था कि ये जीव जो कार्य करता है, ये जीव जितने भी कार्य करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसको उस प्रकार की रुचि है, उसको उस प्रकार की उस वस्तु की महिमा है, इसके लिए वो कार्य करता है। हमें धन की महिमा है, इसके लिए हम व्यापार करते हैं। आप समझना, स्त्रियों को अच्छा भोजन बने उसकी रुचि है, महिमा है, इसके लिए वो पूरा दिन किचन में रहते हैं। आप विचारना क्यों ऐसा होता है, उनको पूरा दिन किचन में अच्छा क्यों लगता है, बार बार वो की वही चीज़ बनाना, हमें पूरा दिन वो का वही धंधा करना क्यों अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि हमें उसकी वो धन आदि की महिमा है। अगर हमें धन की महिमा नहीं होती तो हम व्यापार में नहीं दिखते, हमें व्यापार में अधिकतर हम हमारा समय व्यापार में व्यतीत करते। क्यों ऐसा करते, क्योंकि हमको धन की महिमा।
इसीलिए यहाँ पे समाधि मरण की महिमा बता रहे हैं। अगर तुझे समाधि मरण की महिमा आ गई तो तेरा पूर्ण उपयोग तू कहाँ पे लगाएगा? समाधि मरण में लगाएगा। क्यों? क्योंकि तू अपना उपयोग अभी समाधि मरण में क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि तुझे उसकी महिमा ही नहीं है। महिमा नहीं है, इसके लिए तू तेरा उपयोग अन्यत्र दूसरी जगह पे लगा रहा है। इसके लिए यहाँ पे समाधि मरण की महिमा करा रहे हैं। क्योंकि अगर महिमा आएगी तो ये जीव कार्य करने का प्रयास करेगा। महिमा ही नहीं होगी तो वो कार्य करने का प्रयास करेगा ही नहीं। इसके लिए देखो क्या कहते हैं, अब समाधि मरण की महिमा कहते हैं। समाधि मरण का कहने का सूत्र, महिमा कहने का सूत्र, अंतक्रियाधिकरणम तपफलम सकलदर्शिनः स्तुत्वन्ते तस्माद्धावद्विभवं समाधि मरणे प्रयतितव्यम। अंत क्रिया जो संन्यास मरण सो ही जाका आधार होय, तीस तप के फल को सकलवर्ती सर्व के भगवान स्तुवते कहिए प्रशंसा करते हैं। देखो क्या कहते हैं, अंत क्रिया जो संन्यास मरण सो ही जाका आधार होय। किसका आधार होय? जिस तप के फल को सर्वज्ञ दर्शी सर्व भगवान स्तुत्वे है कहिए प्रशंसा करे हैं। जिसको सर्वज्ञ भगवान जिस फल की प्रशंसा करते हैं, किस फल की सर्वज्ञ भगवान प्रशंसा करते हैं? इस जीव के दुख न हो और सुख हो। और सुख कहाँ है? सुख तो मोक्ष में है। मोक्ष में ही जीव को अगर संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी तो कहाँ प्राप्ति होगी? मोक्ष में होगी। और मोक्ष किसके आश्रय से प्राप्त होगा? अपने चैतन्य स्वरूप के आश्रय से प्राप्त होगा। क्यों अपने चैतन्य स्वरूप से प्राप्त होगा? क्योंकि चैतन्य स्वरूप मुक्त स्वभावी है। मुक्त स्वभावी का आश्रय करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। और ये मुक्ति की प्राप्ति किसके माध्यम से होगी? यहाँ जो जीवन भर ये जीव ने जो तप तपे है उसके माध्यम से इस जीव की कसाई शांत हुई है। इस जीव की कसाई नरम हुई है। इस जीव की कसायों का अभाव हुआ है। अब वो जो कसायों का अभाव हुआ है वो मरण समय में वो कसाय बढ़ कर कहने का मतलब अति कसाय होकर इस जीव का मरण ना हो और कसाय रहित मरण हो। इस प्रकार से अगर वो जीवन जीवे कि कसाय से रहित, कसाय के अभाव सहित उसका मरण हो तो क्या होता है? उसके माध्यम से उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और ये फल तो, ये मुक्ति की प्राप्ति का फल तो जिनेंद्र भगवान की भी उसकी स्तुति करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं। स्तुति करते का अर्थ प्रशंसा करते हैं। किसी सर्व जीव मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसी तो भावना है जिन्हें समझना ज्ञानी जीवों की। और ऐसे जीवों की अगर कोई मोक्ष जाता है तो उसको जिनेंद्र भगवान उसको अच्छा ही तो मानेंगे ना। उसकी स्तुति करते यानी प्रशंसा करते का अर्थ क्या होता है? कोई जिनेंद्र भगवान को ऐसा कहने आता है कि तूने, ऐसा नहीं है। सामान्यतः बात है कि जिनेंद्र भगवान उसको अच्छा कहते हैं। अब जिनेंद्र भगवान जिसको अच्छा कहते हैं, समझना वो कार्य हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नक्की कर लेना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, अंत क्रिया जो संन्यास मरण सो ही जाका आधार। किसका आधार है? तप। अब तक जो हमने तप रूप जीवन जिया था उस तप को संजोए रखने का आधार कौन है? समाधि मरण। क्योंकि अगर समाधि मरण रूप मरण नहीं होगा तो अब तक हमने जो तप किया था वो सब कैसा हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि कसाई बढ़ जाएगी, अपना स्वरूप का प्रतपन कम हो गया, समझना, स्वरूप की आराधना नहीं रही। तो अब तक जो तप के माध्यम से हमने स्वरूप की आराधना की थी वो सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। और स्वरूप की आराधना को ही सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, क्या करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हैं। आप समझना, देखो क्या कहते हैं, जिस तप करने वाले के तप के फल में अंत में संन्यास मरण ना ही भया सो तप निष्फल है। देखो कह दिया ना, जिस तप करने वाले के, जो तप करता है, जिसने तप किए हुए है अनादि से, जो ये जब से ये शरीर मिला तब से इस जीव ने तप किए, यानी अपने स्वरूप की महिमा की। अब जब अंत काल आया, जब, क्योंकि मैंने कल भी कहा था और मैंने कई बार कहा कि ये बात करना बहुत सरल होता है, लेकिन जब मरण आता है तब जो मरण की जो वेदना होती है ना, जो वो वेदना असह्य होती है, तो उस वेदना से बचने का
हम जितनी सरलता से बोल लेते हैं ना, उतनी सरलता से वो वेदना से भेद ज्ञान करना बहुत उसमें मुश्किल है, उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है। आप समझना, ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं है ये सब। हमें ऐसा लगता होगा, बातें देखो, बातें करना आसान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल सोचते हैं तब हमें ख्याल में आता है कि मरण के काल में, क्योंकि ये जीव को अनादि से शरीर की बुद्धि है ना। अब शरीर की बुद्धि नहीं हो तो भी शरीर के संस्कार तो रहे हैं ना, तो शरीर के जो संस्कार रहे हैं उसके माध्यम से भी इस जीव को शरीर के प्रति लक्ष्य जाता है, और जितना जितना लक्ष्य जाता है ना, उतना उतना आकुलता इस जीव को होती रहती है। इसके लिए कहते हैं कि तूने जो तब तक तप किया ना, अब क्या कर, ये तप को आगे बढ़ाए रखने के लिए, ये तप की पूर्णता के लिए क्या कर, समाधि मरण को अंगीकार कर। क्योंकि अगर समाधि मरण को अंगीकार नहीं किया और ये तप जो तूने अब तक इतना पुरुषार्थ किया था, अपने स्वरूप की संवेदना का इतना पुरुषार्थ किया था, अब जब उसका मूल, जब उसका परीक्षा जब करने का काल आया, और उस काल में अगर तूने तप को छोड़कर कषाय में परिवर्तन किया, क्रोधादि कषायों में परिवर्तन किया, तो क्या होगा, तेरे नरक तिर्यंज गति का जाना होगा, अनंत संसार के परिभ्रमण का कारण होगा, तू मुक्ति वधु से दूर हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान होगा, आप समझना। जैसे गुरुदेव श्री बहुत बार उदाहरण देते हैं पांडवों का। 5 पांडवों को जब कौरवों के पुत्र लोगों ने जब वो जलते हुए आभूषण पहनाए थे, गरम गरम लोहे के आभूषण अग्नि में तपा के ऐसे आभूषण पहनाए थे, तब 3 जो पांडव है वो तो अपने स्वरूप की साधना में मस्त रह के मुक्तिपुरी को प्राप्त हो गए, और 2 जो है उनको झरी विकल्प आया कि धर्मात्मा जीवों के किस प्रकार से ऐसी ये जो उपसर्ग आया है उसमें उनके कैसे चलता होगा, उनकी साधना कैसे चलती होगी। इतने विकल्प मात्र से 2-3 भाव और बढ़ गए। अभी यहाँ तो उनके सम्यक दर्शन है, समझना, और उनके वहाँ पे ये भाव नहीं है कि उनके कैसा होता होगा, यानी उनके अब शरीर में क्या अनुकूलता होती होगी या प्रतिकूलता होती होगी, उनके तो रत्नत्रय धर्म कैसे निपटा होगा। इस प्रकार के विकल्प मात्र से भी अगर इतना संसार बढ़ता है, तो ये शरीर ही के मात्र विकल्प अगर इस जीव के रहे समाधि अगर मरण के काल में, तो कितना संसार बढ़ेगा, विचार कर लेना। ये सब विचार करने के बिंदु है, हम स्वयं विचार कर सकते हैं। वैचारिक प्राणी है हम, ये जो जीव है ना, ये विचारक प्राणी है, ये विचार कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम में मन है, हम मन के माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग संबंधी हे उपादेय करने की योग्यता मिली है वर्तमान में। अब वर्तमान में हमें जो योग्यता मिली है, उस योग्यता का हम अगर उपयोग नहीं करेंगे तो किस प्रकार से उपयोग, ये वर्तमान योग्यता हमारे से छीन लेगी प्रकृति, ये वर्तमान योग्यता हमारे से छीन लेगी, और फिर उस योग्यता कब परिणमन होगा और कब ये जीव मुक्ति को प्राप्त होगा, विचारना। कब ये जीव समाधि मरण को प्राप्त होगा, विचारना चाहिए। इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि अब तूने जो इतने टाइम तक जो तप किया, अब समाधि मरण में ये तप तेरा व्यर्थ न जाए, इसका ध्यान रखना, और समाधि मरण को अंगीकार करके जो अब तक तूने जो ये तप किया था उस तप को आगे बढ़ाना, उस तप को पूर्ण करना। ऐसा जिस तप करने वाले के तप के फल से अंत में संन्यास मरण नहीं भया, सो तप निष्फल है। वो फल, वो तप कोई काम का नहीं, क्योंकि वो तप का फल तो मुक्ति होना था, वो तप का फल तो कर्मों की निर्जरा होना था। लेकिन अंत समय में तूने कसाय करके वो जो तप का फल जो निर्जरा होना था, वो तो तूने नए अनंत कर्मों का बंधन कर लिया। इसके लिए वो तप कैसा हो गया, अब तक जो तूने तप तपा वो कैसा हो गया, निष्फल हो गया। देखो क्या कहते हैं, ताते जेता आपका सामर्थ्य होए तेता समाधि मरण करने में प्रकृष्ट यत्न करना योग्य है। तो जितना तुम्हें पुरुषार्थ तुम्हारा चलता है, जितना चलता है, तुम अपने पुरुषार्थ को छुपाए बिना पुरुषार्थ करना और यत्न करना। किसमें यत्न करना, समाधि मरण में रहने का यत्न करना, अपने पुरुषार्थ को छुपाए बिना समाधि मरण में रहने का यत्न करना। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तुम्हें फिर ये संसार, ये अनंत संसार का बंध नहीं होगा, फिर तुम्हें जन्म मरण
अब बहुत अनंत काल तक जन्म मरण वापिस नहीं करने पड़ेंगे। जो अनादि से जो तुमने जन्म मरण करते आ रहे थे, उन जन्म मरण का क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। देखिए इसका भावार्थ में सदा सुखदास जी क्या कहते हैं, पढ़ते अपन। तप, व्रत, संयम करने का फल लोक में अनेक है। तप, व्रत, संयम ये करने का फल लोक में कैसा है, अनेक फल मिलेंगे। बाहर में समझना, जितना शुद्ध उपयोग में है उतना कर्मों की निजरा होगी, और जितना जितना शुभ भाव में है उसके माध्यम से देव गति, सेठ के या उच्च कुल में जन्म होना, बाहर में सर्व प्रकार की अनुकूलताओं को मिलना, ये सब अपने आप हो जाता है। तप करने का फल देवलोक है। देखो कहा ना, तप करने का फल क्या है, देवलोक है। तथा मिथ्या दृष्टि के तप के प्रभाव से 90वें ग्रह पर्यंत में अहमिंद्र होना है। पर मिथ्या दृष्टि के अगर समझो तप तपे, जैसे कहते हैं कि मुनिराज जो मुनिराज होते हैं वो अगर भावलिंगी मुनिराज ना हो, द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, और उनके शरीर के ये जो शरीर है ये चमड़ी को ऐसा छील दे और छील के इसके ऊपर नमक डाले फिर भी कसाई ना करे, कसाई से रहित रहे, कसाई ना करे, समझना कसाई को दबावे, उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं है, स्वरूप की आराधना नहीं, लेकिन कसाई करने जैसा नहीं, ऐसी उसको एक अंदर में वैसा उसको अगर ध्यान चल रहा है कि कसाई करने जैसा नहीं है, लेकिन स्वरूप के माध्यम से उसने कसाई का अभाव नहीं किया है। देखो द्रव्यलिंगी का मतलब एकदम कोई फालतू ऐसा नहीं है, यानी कहने वाला फालतू, जैसे अपन क्या समझते कभी कभी कि द्रव्यलिंगी यानी कोई एकदम गया गुजरा, ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंगी बहुत महान साधु होते हैं, आप समझना। वास्तव में तो 5वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, 4थे गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं, और पहले गुणस्थानवर्ती मुनिराज भी द्रव्यलिंगी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कहना है कि ऐसा कोई अगर मुनिराज हो जिनको चाहिए मोक्ष हो, लेकिन अब अभी भी उनको अपने चैतन्य स्वरूप का संवेदन नहीं हुआ हो, ऐसे कोई मुनिराज हो कि जो धर्म करने के लिए बाहर निकले हो, जिनको कसाई पसंद नहीं हो करना, लेकिन कसाई के अभाव जो करने रूप जो स्वभाव की आराधना है वो उनकी नहीं हुई हो सकता है कि उतना पुरुषार्थ नहीं चला हो, उस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं चला हो, उस प्रकार ज्ञान नहीं खिला हो, लेकिन कसाई करने जैसा नहीं, ऐसी उनकी भावना तो बन गई हो, ऐसी भावना के सहित उन्होंने तप किया हो, अरे पंच महाव्रत धारण किया हो, समिति का पालन किया हो। अरे हम जहाँ से सोचते हैं ना उतना ही नहीं होता है वास्तव में। मुनिराज बहुत उत्तम होते हैं। हम जितना मुनिराजों को यानी वर्तमान में जो दिखता है उसको देख के हम कोई मुनिराजों के बारे में अगर कल्पना करें तो वो बहुत गलत है, आप समझना। कोई गलत हो उसके लिए समस्त गलत है, ये गलत है। यानी कोई एक जैन अगर मांस मदिरा का सेवन करता हो तो समस्त जैन मांस मदिरा का सेवन करते हो, ऐसा मान लेना पागलपन है, आप समझना। ऐसा नहीं होता है। तो कोई कदम कोई हमें कोई दिख जावे इस प्रकार से वर्तमान में कोई मुनि जो समझना जिनकी क्रियाएं आगम अनुकूल ना हो और बाहर में मुनि वेश धारण किया हो, दिख जावे, तो उसके माध्यम से कोई सर्व मुनिराज ऐसे हो सकते हैं, सर्व द्रव्यलिंगी मुनिराज ऐसे हो सकते हैं। इस प्रकार से नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से अपने मन को सेट नहीं करना चाहिए। हमने अपने मन को इतना गलत सेट करके रख लिया है कि न जाने हम क्या क्या कल्पनाएं करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुनिराज बहुत उत्तम मुजीब होते हैं, अरे वो तो अलग बात है कि उनकी उस प्रकार की आत्मा आराधना नहीं हुई है, वो बात अलग है, लेकिन कसाई उनको करनी तो नहीं है ना। उनके भी अंतर में तो भाव ये है कि कसाई करने जैसी नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने कसाई को दबाया भी है, लेकिन आत्मा आराधना नहीं हो पाई है। उन्हें क्या उनके कुछ अल्प गलती रह गई है, आप समझना, कोई अल्प दोष रह गया है, वो अल्प दोष तो है, खैर बहुत बड़ा दोष है, पर्याय दृष्टि का दोष बहुत बड़ा दोष है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो अगर वो अल्प दोष को वो छेद करके भावलिंगी संत बन सकते हैं, एक समय के अंदर भावलिंगी संत बन सकते हैं, इतना उनका पुरुषार्थ चल सकता है, क्योंकि बाहर में द्रव्यलिंग उन्होंने धारण किया हुआ है। वो अलग बात है कि उनके वर्तमान में सामायिक आदि नहीं बन पा रहा है,
उतना पुरुषार्थ उनके नहीं बन पा रहा है, लेकिन कसाई तो करने जैसी नहीं है, ऐसी उनकी भावना हो गई है। इस प्रकार के जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, उनके मिथ्यात्व सहित भी हो अगर, और मिथ्यात्व सहित भी अगर कसाय को दबावे तो 9वीं ग्रेव तक भी वहाँ पे उनका जन्म हो सकता है, यानी 9वीं ग्रेव तक को प्राप्त कर सकते हैं। समझना, इतने उच्च वहाँ तक देव गति में जा सकते हैं। कौन? मिथ्या दृष्टि जीव की बात चल रही है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी समाधि मरण ग्रहण करता है और अगर कसाई नहीं करता है, तो उस कसायों के अभाव में स्वरूप का अगर पढ़ता है, स्वरूप के बारे में जानता है, स्वरूप के बारे में विचार करता है, पढ़ता है, आगम का आश्रय लेता है वो जीव, तो उसके माध्यम से 9वीं ग्रेव तक जा सकते हैं। तो अगर समझना, ऐसा जीव अगर 9वीं ग्रेव जा सकता है, तो कोई जिसने आत्मा का अनुभव किया हो, जिसने आत्मा को पहचान लिया हो, और जो कसाई करने जैसी नहीं है, और जो कसाई से रहित होता हुआ चैतन्य स्वरूप में मस्त हो जाए, वैसे जीव तो मुक्ति को प्राप्त कर लेवे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? विचार करना चाहिए हमें। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वभाव मुक्त है और हम मुक्त स्वभाव के आश्रय से मुक्ति को प्राप्त हो ही सकते हैं। तो हमें तो मुक्ति को प्राप्त करना है। इस प्रकार से अंतरंग में भावना भाते रहना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, 9वीं ग्रेव पर्यंत ते अहमिंद्र हो है, महान रिद्धि संपदा हुई है। तो महान रिद्धि संपदा को भी कोई प्राप्ति हो जाती है उनको। समझना, मिथ्यात्व के सहित मरण किया है, आप समझना, मिथ्यात्व के सहित मरण किया है, लेकिन क्या कैसा मरण किया है? कसाय नहीं करने जैसी, कसायों को दबा के नहीं, कसाय करने जैसी नहीं, कसायों में दुख है इतनी तो उनको ख्याल में आ रही है, उतना तो विकल्पात्मक उनकी धारणा तो बन गई है, और उसके माध्यम से वो कसाय नहीं कर रहे। ऐसे जीव को तब ऐसे जीव को क्या होता है? महान रिद्धि संपदा भी मिल जाती है। तब का फल चक्रवर्तीपना, नारायणपना, बलभद्रपना, राजेंद्रपना, विभव संपदा, निरोगपना, बलवानपना, अनेक प्रकार है। इतना फल मिल सकता है। क्या? नारायण बन जावे, चक्रवर्ती बन जावे, नारायण बन जावे, बलभद्र बन जावे, राजेंद्रपना मिल जावे, और सेठ बन जावे कोई नगर का। अरे देवगति में 9वीं ग्रेव में जब इंद्र बन जावे, लिया ना 9वीं ग्रेव में इंद्र बन जावे, अहमिंद्र हो जावे 9वीं ग्रेव में जाके। अहमेंद्र, हमने कहा था अहमेंद्र यानी सब अपने अपने इंद्र है, सब खुद के इंद्र है, कि कोई किसी की आज्ञा में नहीं रहता है। इस प्रकार से अहमिंद्र बन जावे। देखो क्या कहते हैं, ऐश्वर्य, वृद्धि, विभव, परिवार समस्त तप का फल है। समझना, ये समस्त तप का फल है। सो अंत में समाधि मरण बिना समस्त देवादिग्नि की संपदा अनेक बार भोगी संसार में परिभ्रमण ही किया, परंतु तप करी के जो अंत समाधि मरण की विधि ते आराधना का शरण सहित भय रहित मरण किया, इस तप का फल सर्व के दर्शी भगवान प्रशंसा करे है। उसका उस तप के फल की कौन प्रशंसा करता है? सर्व के देव प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उस तप का फल क्या है? मुक्ति है। अरे तो सामान्य तप तपता है ना, उसका फल भी क्या है? इनके महर्षिपना, देवपना, चक्रवर्तीपना, सौधर्मपना, ये सब तो उसका भी फल है। लेकिन अगर तू समाधि मरण सहित तप करता है, अपने अगर चैतन्य की आराधना सहित तप करता है, तो क्या होगा? तुझे ये देह ही नहीं मिलेगी, तू तो भगवान, तू स्वयं भगवान बन जाएगा। अब तू स्वयं भगवान बन जाएगा तो भगवान को तो यही समझना, जब पूर्व में जब वो मुनि अवस्था में तब उनको यही भावना थी कि सब जीव भगवान बने। अब तू भगवान बन गया तो उनको जो भावना थी ना, वही तेरे प्रकट हुई, तो उसको जो तुझे वही फल प्राप्त हुआ, तो उस फल की तो भगवान भी प्रशंसा करते हैं। भगवान भी उसके फल की क्या करते हैं? प्रशंसा। भगवान को कोई राग नहीं, वैसे प्रशंसा करना रागवाचक है। लेकिन जो मैं स्वयं करता हूँ, अगर मैं वैसी जो मैं स्वयं करता हूँ, अगर दूसरा भी उस प्रकार से परिणन करे, समझना, और मैं स्वयं पूर्ण सुखी हुआ हूँ और दूसरा भी पूर्ण सुखी हो जाए, तो मुझे वो बात पसंद आएगी ना। इस प्रकार से अगर मैं उस अवस्था में होता तो मुझे पसंद आती ना, इस अपेक्षा से लिया है। बाकी कोई समझना, जिनेंद्र भगवान को राग नहीं है प्रशंसा आदि करने का, बाहर में कोई उनको विकल्प भी नहीं है प्रशंसा आदि करने। ये तो एक कहने का मतलब क्या है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में उनको अच्छा कहा है, कि जिनेंद्र भगवान की वाणी जो खिली ना,
उसमें उस तप की प्रशंसा की है, तो वो बात वाली बात है। और वो वाणी जो होती है वो उनकी कैसी होती है, बिना इच्छा के होती है। उसमें वाणी निकलने में कोई इच्छा, कोई मोह आदि कोई उसमें नहीं होता है। देखो, इस प्रकार से भय रहित मरण किया, 30 तप का फल को सर्वज्ञदर्शी भगवान प्रशंसा करे है। इसका और एक पैरा रह जाता है, अपना समय हो गया है, उसका स्वाध्याय हम कल करेंगे। समाधि मरण की महिमा हम अगर अपने स्वरूप अगर हम करें और हम समाधि मरण के महिमा के सहित हम उसको अंगीकार करें और हम कसायों का त्याग करें, और इस काया का तो त्याग होना ही है उसके काल में, तो काया और कसायों को क्रश करते हुए हम अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना की अस्थि की मस्ती में मस्त रहे, ऐसी मंगल भावना के सहित अभी का वक्तव्य समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेवी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। गुरु द्वादशांग वही परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।